अभी हम एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स पॉलिनोमियल्स चैप्टर सेकेंड बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर है, बट पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा से थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे होता है आपको बताता हूं मैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म फ्रैक्शन में आ सकती है, बट पॉलिनोमियल्स में कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। बेसिकली अलजेब्रा में जैसे x अपॉन y आ गया, या x की पावर 1/2 आ गया, या x की पावर -1 आ गया, ये सब बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है। बट पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, देखो वर्ड का मीनिंग क्या है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली मीन्स मैनी, मैनी बहुत सारे, नोमियल्स मीन्स होगी टर्म, टर्म बहुत सारी टर्म एक साथ होगी ना तो पॉलिनोमियल्स बनेगा। बट इसमें क्या होता है, अलजेब्रा से थोड़ा डिफरेंट है कि पॉलिनोमियल्स में जो टर्म होती है उसकी पावर कभी भी इंटीजर्स या अदर नंबर नहीं होगी, हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर होगी, मैं लिख देता हूं, हमेशा होल नंबर होगी, होल नंबर में होगी, आपको ध्यान रखना। अब देखो बेसिकली पॉलिनोमियल्स जनरेट कैसे होगी, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। मैं टर्म होती है, टर्म से पहले भी टर्म किससे बनती है वो पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2 × x, ये देखो ये नंबर है जो कि रियल नंबर है, रियल नंबर, रियल नंबर के साथ में ये अल्फाबेटिक लेटर है। जो इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेटिक लेटर ले सकते हो, जरूरी नहीं आप x से ही डिस्कस करें, x y z कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2x। तो ये 2x है ना, खुद सिंगल टर्म होगी अपने आप में। हम सिंगल x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हिडन 1 है, मल्टीप्लाई में 1 × x लिख सकते हैं, ओनली y भी लिख सकते हैं, 2y भी लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कोई भी टर्म है, अब मैंने 2 टर्म्स को साथ में लिख दिया, 3 टर्म्स को साथ में लिख दिया, अब टर्म्स की क्या होती जाएगी, पावर भी बढ़ती जाएगी। पावर कई बार स्क्वायर होती है, क्यूब भी होती है, पावर 4 भी होती है, 5 भी होती है। तो देखो बेसिकली डेफिनेशन क्या बनेगी पॉलिनोमियल्स की, लेट x बी ए वेरिएबल। अगर x कोई भी वेरिएबल होगा, मतलब अल्फाबेटिक लेटर है, बी ए वेरिएबल एंड बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे रियल नंबर के बारे में डिस्कस हो रहा है। एंड a0 a1 a2 a3 बी ए कॉन्स्टेंट। कोई भी कॉन्स्टेंट को हम कोई भी अल्फाबेटिक लेटर के साथ में लिखते हैं, अल्फाबेटिक लेटर को यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में हमेशा वेरिएबल कहेंगे हम। तो अल्फाबेटिक लेटर को कहेंगे हम वेरिएबल। वेरिएबल को किसी भी रियल नंबर के साथ में लिखते हैं तो टर्म जनरेट होती है। टर्म जनरेट होगी, जैसे देखो तो क्या करेंगे हम, x बी ए वेरिएबल, n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी n पॉजिटिव इंटीजर है मीन्स n पावर का वर्क करेगा यहाँ पे, या सीरीज की बात करेगा, जैसे a1 a2 a3 इस तरह सीरीज चलती रहती है। एंड a0 a1 a2 an बी ए कॉन्स्टेंट। तो देखो पॉलिनोमियल किस तरह जनरेट होगा, देखो an xn मीन्स फर्स्ट टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी, an n-1 हुआ। अब देखो a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि भाई नंबर 3 आए तो यहाँ पे 2 आएगा नेक्स्ट टर्म में, ऐसा कभी नहीं होता। बट पावर डिक्रीज होती जाती है। पॉलिनोमियल्स को हमेशा हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर सबसे बड़ी पहले, जैसे क्यूब है तो क्यूब, फिर स्क्वायर लिखेंगे, फिर पावर 1 लिखेंगे, एंड फिर जीरो पॉलिनोमियल आता है। जीरो के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, इस तरह लास्ट टर्म हो जाती है जीरो टर्म, इसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, इज नोन एज पॉलिनोमियल। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ax² प्लस bx प्लस c, या लिखूं मैं 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो इस तरह ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी। देखो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है 2, सेकेंड में वेरिएबल की पावर है 1, एंड थर्ड में वेरिएबल आपको दिख नहीं रहा बट हिडन वेरिएबल होता है, c के साथ में मल्टीप्लाई है x की पावर 0। एंड तो c के साथ में क्या है,
हिडन वेरिएबल आ गया x की पावर 0, तो ये होता है हमेशा 0 पोलिनोमियल। तो देखो ये वेरिएबल 1 हो गया, वेरिएबल 2 हो गया, वेरिएबल 3 हो गया। देखो x x x है, तो ये फर्स्ट टर्म होगी आपकी, ये सेकेंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी। इसे 0 पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, सेपरेट हो तब कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। इस तरह पोलिनोमियल्स की इक्वेशन होती है। अब इक्वेशंस टर्म के बेस पे भी अलग अलग नाम होते हैं, पोलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, एंड पावर के बेस पे भी अलग अलग टाइप होते हैं। देखो डिस्कस करेंगे हम टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल टर्म के बेस पे, ठीक है, ये पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स आपसे डिस्कस किया था मैंने, अगर किसी रियल नंबर या कांस्टेंट को हम अल्फाबेटिक लेटर के साथ में लिखते हैं तो टर्म जनरेट होती है। तो देखो मोनोमियल्स होती है जिसमें सिंगल टर्म हो, मोनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें टर्म 1 हो। जो तो लिख दिया मैंने 2x लिख दिया, आप 3x भी लिख सकते हो, 3y भी लिख सकते हो, 5x भी लिख सकते हो, एंड स्क्वायर भी लगा सकते हो। इनमें क्या टर्म सिंगल है। अब सिंगल वन टर्म और ऐड हो जाती है इनके साथ, जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 1 लिख दिया, तो ये होगी टर्म 2x, एंड 1 खुद अपने आप में टर्म होती है, ठीक है। इनके साथ में आप सोच रहे होंगे कि वेरिएबल तो है ही नहीं, तो अभी बताया मैंने वेरिएबल हिडन होता है, उसकी पावर हमेशा 0 होती है। किसी भी अल्फाबेटिक लेटर हो या नंबर हो, उनकी पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। इधर 3x स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हो आप, 5x स्क्वायर प्लस 5x भी लिख सकते हो आप। इस तरह ये 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल्स कहेंगे। सिमिलरली ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल्स कहेंगे, जैसे मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अदर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वेरिएबल x y z a b c d, कुछ भी अल्फाबेटिक लेटर ले सकते हो। बस यहाँ पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा पूल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह पावर होनी चाहिए। देखो एक एग्जाम्पल और नोट कर देता हूँ, आप इनको मेरे साथ में नोट कर सकते हो। मैंने अच्छे से हैंडमेड नोट्स है ये सारे, ऐसा नहीं है कहीं बुक में सेम पैसेज मिलेगा आपको या पैराग्राफ में से देख के पढ़ना पड़ेगा। 5y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इस तरह लिख सकते हो। अब नोटेशन पोलिनोमियल्स को डिनोटेट कैसे करते हैं, तो नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी पोलिनोमियल है एंड उसका वेरिएबल अगर x है तो उसे डिनोटेट करने के लिए हम p ऑफ x यूज कर सकते हैं, p q r s t u कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इस टाइप में लिखेंगे कि दिस इज अ पोलिनोमियल q ऑफ x, जैसे p ऑफ x लिखा। x का मीनिंग है कि पोलिनोमियल x वेरिएबल में इस तरह लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये a b एंड c आर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कहते हैं इनको। अब देखो टर्म्स एंड कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल q ऑफ x भी लिख सकते हो आप, f ऑफ y लिखेंगे तो यहाँ पे हमेशा वेरिएबल y की फॉर्म में होंगे, जैसे 3y स्क्वायर प्लस 5y लिख दिया मैंने, प्लस 1 लिख दिया, 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो आप। टर्म्स एंड कोफिशिएंट, टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि पोलिनोमियल्स हमेशा टर्म से ही बनता है। टर्म्स में आपने बार बार पढ़ा है, टर्म्स में क्या होता है, जो नंबर है इनको अलग अलग लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर है ना, ये तो आपका वेरिएबल हो गया, बट जो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में जो अल्फाबेटिक लेटर है इनके साथ में क्या लिखा है, इसके साथ में लिखा है 3, तो ये 3 होता है ना, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ना कि पूरे पोलिनोमियल्स का होता है, ये एक्स स्क्वायर का ओनली कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओनली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 3, ओनली एक्स का ढूंढोगे तो 5, इस तरह होगा, ठीक है। अब देखो
इसमें अदर कोई एग्जाम्पल होता जैसे लिखा होता 5x² माइनस 2x प्लस 3। अब इसमें हम x का कोफिशिएंट ढूंढते तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखो यहाँ पे x की टर्म में हम पहले टर्म निकालते ना इधर x के साथ की, तो ये टर्म होती -2x, तो x के साथ में क्या आया -2, तो इधर कोफिशिएंट हो जाएगा -2। हमेशा साइन टर्म के साथ में ही रहता है, साइन का हमेशा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बेसिकली एग्जांपल है जैसे 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरह मैंने एग्जांपल लिया। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। देखो हाईएस्ट डिग्री कौन सी टर्म की है, इधर देखो 5x³, ये टर्म में इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री टर्म इन पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। तो देखो 5x³ की सबसे ज्यादा पावर है, यही टर्म में हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। अब अदर एग्जांपल लेता हूं मैं 2x², ये अगर इस तरह नहीं होता, देखो मैं लिखता हूं 3x प्लस 2x² प्लस 2, तो आपको ध्यान रखना 3x नहीं लेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म है 2x² की, तो इधर डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ध्यान रखना आपको। अब देखो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, ये डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल्स के टाइप है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के बेस पे, ठीक है, डिग्री आपको ध्यान रखना, डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल्स है। फर्स्ट है ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे मैंने लिखा 3x, डिग्री 1 है तो हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रिक पोलिनोमियल, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 5y प्लस ये 2 होगी, जैसे 3x² लिखता मैं, 5y नहीं लेता मैं, 5x ले लेता, तो देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यहाँ पे कहेंगे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक, सिमिलरली इसी तरह है, डिग्री बढ़ती जाएगी तो पोलिनोमियल्स के टाइप के नेम चेंज होते रहेंगे। मैंने लिखा 3x³ प्लस 5x भी लिख सकता हूँ, एंड 5² प्लस 3x प्लस 2 भी लिख सकते हो इस तरह। फिर नेक्स्ट लास्ट है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल कौन से होते हैं, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उन्हीं को जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कोई भी रियल नंबर लिख दिया मैंने 2, तो 2 के साथ में आपको दिख रहा है कोई भी अलजेब्रिक नंबर नहीं है, अल्फाबेटिक नंबर नहीं है, जो हम 2 को इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x की पावर 0, तो ये 0 डिग्री है यहाँ पे, तो इसे कहेंगे हम जीरो पोलिनोमियल। तो ओनली 2 को क्या कहेंगे हम, जीरो पोलिनोमियल। बेसिकली इतना ही बेसिक है, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बाकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन for new video updates.